ये सरकार के बिहाफ में मौजूद है। जो बातें आपसे एमडी साहब ने अभी की है कि हमारी कल भी मीटिंग हुई थी, आज भी मीटिंग हुई थी, ये सरकार और हम सब उस जगह पर मौजूद थे, इन सबके बीच में डिस्कशन की बात है। तो ऐसा नहीं है कि एमडी साहब ने कोई बात की है तो अपने लेवल पे की, ये सरकार की बात है, ये सरकार की बातें आपके सामने रख रहे हैं। और जो भी इन्होंने कहा उसकी तस्दीक हम दोनों करते हैं, क्योंकि हम सब इस मीटिंग का हिस्सा हैं। कुछ परेशानियां आपकी हैं, कुछ जेन्युइन है, आपने कहा ये बात सही है कि अगर तनख्वाह लेट मिली तो नहीं मिलनी चाहिए। कुछ लोगों की भी परेशानियां हैं और हम ये चाहते हैं कि दोनों की परेशानी, आपकी भी परेशानी कम हो, लोगों की भी परेशानी कम हो। और यही हमारा काम है। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि किसी भी तबके को कोई भी परेशानी ना हो, चाहे वो सर्विस रिलेटेड मैटर हो, चाहे लोगों की बिजली प्रोविजन की बात हो। इन दोनों मसलों को सॉल्व करना हमारा काम है। पिछले 2 दिन से काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी डिस्ट्रेस कॉल्स भी आ रहे हैं। कई जगह जहां बिजली की सप्लाई होनी चाहिए थी नहीं पहुंची है। कुछ र्यूमर्स भी इधर उधर फैल रहे हैं कि फलाने की डेथ होगी वगैरह, ये कुछ र्यूमर्स गलत है। मेरी गुजारिश ये है कि आप इन र्यूमर्स पे ध्यान ना दें और जो बातें आपको कही गई हैं, अगर जैसे कि डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा कि कुछ नीति वाली बातें हैं, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मतलब उसके एक पे बैठ के कागज पे दस्तखत करने से बात नहीं बनती है। तो वो एक कमेटी का गठन जो होना है वो हो जाए और आपकी तरफ से एक टाइम फ्रेम फिक्स हो, महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का, जो भी आपको रीजनेबल लगता हो, क्योंकि आप सब इसी सिस्टम में हैं। आपको पता है सिस्टम कैसे चलता है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कितना वक्त लगता है किस तरह से मॉडिफाई होने में। तो उसी हिसाब से आप अपने जो आपके नुमाइंदे होंगे कमेटी में, वो एक रीजनेबल टाइम फ्रेम पे हमारे साथ बैठे और सरकार आपके साथ बैठ के ये सारे मसले पे जो एमडी साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि इस पे हम बात कर लेंगे। और कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। मेरी तरफ से और मैं सरकार की तरफ से भी आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि सभी मसलों पे विचार होगा। कुछ मसलों पे ऑलरेडी विचार होकर हल भी निकाल लिया गया है। कुछ मसले जो हैं जो जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा वो हम मिल बैठ के हल कर सकते हैं। काफी वक्त हो गया है, मेरे ख्याल से आपको भी पता है, आपके भी घर वालों को हो सकता है परेशानी हो रही हो कि बिजली नहीं आ रही है। आपके अपने घरों में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबके घर में बिजली आ रही है हमारे घरों। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब जो है हमारी बात को, सरकार की बात मानते हुए आप पुनर्विचार करें और ये स्ट्राइक वापस लें ताकि सभी की जिंदगी वापस नॉर्मल ट्रैक पे आ सके। थैंक यू। ने इस जो हमारी स्ट्रगल है उसका पार्ट बनाया है, उसका एक सर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया 2019। हमारे बीच आए कि आप चल के ऊपर बात कर लीजिए। मतलब इनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, ये आप ये लाइन पढ़ रहे हो आप दूसरे नंबर की। 1 मिनट सर। फुलफिल द रिकमेंडेशंस ऑफ अनबंडिंग ऑन रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स। किसकी रेगुलराइजेशन के लिए लड़ रहा हूं? मैं तो जेई हूं, ये तो इनके लिए लड़ रहा हूं, मैं इनके लिए लड़ रहा हूं मैं। और ये मुझे मेरी ढाल बनने की जगह ये मुझे कह रहे हैं आ जाओ उधर ऊपर बात करते। ये मुद्दा जनता के बीच बैठ के, क्योंकि ये लेवल पे अगर आप कुछ लाए हो तो सिर्फ आप लाए हो पुलिस तंत्र। आपको मैं बोलने का मौका दूंगा। आप एक काम कीजिए, यहाँ मीडिया भी है, जनता भी हमारे साथ है, जनता लाइव देखेगी, जनता लाइव देखेगी, जनता लाइव देखेगी। आप इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये आपकी लड़ाई खत्म करने आए हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर मैं ऊपर जाता तो ये 3 तिगड़ी मुझे पकड़ लेती वहां, तो मैं इनको बैनर कैसे दिखा पाता? यार बैनर तो आपके लिए लड़ाए हो। वो बैनर किसका है? इम्प्लीमेंट SO 109। उसका फायदा किसको होगा? इनको। एरियर किसने लेने? लाखों के इन्होंने। मैं तो जेई हूं, मैंने कौन सा पक्का हो रहा है? अब जेई को भी रेगुलर हो रहा है कोई?
यहाँ 90% जेई से नीचे का तबका और हम लड़ाई लड़ रहे हैं इनकी, और ये कह रहे चलो चलो ड्यूकॉम साहब ऊपर है। मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर की जनता को मैं बोलना चाहता हूँ, ये लोग अब आर्मी को ला रहे हैं, हम पता नहीं कौन से यहाँ टेररिस्ट बन गए। क्या आप लोग हमारे सपोर्ट में खड़े हो? क्या जम्मू में बिजली चलती रहेगी? क्या फॉल्ट को आप ठीक करोगे? अब और क्या आप सुनना चाहते हो? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाइए 2 मांगों पे। हमारे ऊपर क्या बातचीत चल रही है? क्या कहा गया कि इनको वेट कर रहे हैं? देखिए नहीं, इनका वेट कर रहे हैं और इनकी डिमांड तो ये कि माइक पे सर, बैठो। देखिए हम ऊपर बात हो रही थी, तो हमने माइक पे करो। हमने उनको बता भी दिया कि जो एम्प्लॉयज की डिमांडें हैं, जो पोस्ट अनबंडलिंग जिसमें हमने गवर्नमेंट ने कुछ वादे किए थे, जिसमें सबसे पहले हमारा था क्रिएशन ऑफ पोस्ट, ठीक है ना, जिसमें हमारा सेकंड था रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स, नंबर 3 था उसमें that the employees transferred from government department PDD won't be any way disadvantageous to their any sort of service matter in the new setup. चौथा था कि these employees will continue to have the government employee status in new setup. ठीक है ना? अब ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट थी उस अनबंडलिंग के, मतलब जो भी उसका एक बना था, आउटलाइन बनी थी, उसके बाद कुछ ऑर्डर निकल गए गवर्नमेंट के। एक निकल गई ट्रांसफ़र पॉलिसी, जिसमें ऑल द एसेट्स इंक्लूडिंग मैन पावर वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम इरिस्टवायर पीडीडी टू न्यू सेटअप, जिसमें हमारी कॉरपोरेशन बन गई। और साथ साथ में जो हमारे और भी डेली वेजर्स थे जो तब तक परमानेंट नहीं हुए थे। सर बातचीत क्या हुई है? सर ये तो आपको सर बता रहे हैं ना, आप बातचीत बताइए। ऊपर हमने उनको बता दिया प्राइमरी, मतलब जो हम उनसे बात हमारी हो गई। ड्यूकॉम साहब थे, एडीजीपी साहब थे, हमने उनको बता दिया कि एम्प्लॉयज़ के मुद्दे क्या हैं, ठीक है ना। तो हम भी एम्प्लॉयज़ हैं कॉरपोरेशन के, ये आप के, ये हमारे मुद्दे भी हैं, ठीक है। आप ये मत समझो कि आज की इस जो भी चल रहा है इसमें कैजुअल लेबर से चीफ इंजीनियर तक सारे जॉइंट वेंचर के लिए आप तैयार हैं? देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए हमारे होते हैं, हमारे 4 होते हैं इसके हिस्से, किसके? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। एक जनरेशन है जो पावर बनाती है, दूसरा होता है ट्रांसमिशन जो चलाती है, चौथा होता है ट्रेडिंग जो खरीदती है, 5 होता है जो डिस्काउंट जो आगे होता है जो देते लोगों को, ठीक है ना। इसमें सबसे होता है कंफर्ट जोन, दैट इज ट्रांसमिशन, उसको बोलते हैं बिकॉज दैट अर्न्स रेवेन्यू फॉर अदर कॉर्पोरेशंस। तो वी फील दैट एलिंग सेक्टर जो होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे चोरियाँ हैं, मुझे पकड़ना है, मुझे फीस लाना है, मैं एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है। तो somehow वी फील कि जो हमारा जो मलाई है ना, जो गोश्त है वो हमसे लिया जा रहा है, दैट इज कंफर्ट टू ट्रांसमिशन जो है। तो हमको क्या, हमको वो जो छाछ वाछ निकलती है ना, हड़ी पीछे रह जाती है। तो वी से दैट एक सेक्टर को डेवलप होने के लिए इसमें सबसे जो एलिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में हमें सहायता मिले CPSU से, ठीक है ना। जैसे हमें मीटर लगाने हैं, जिससे हमारी फाइनेंशियल हेल्थ हमारी अच्छी हो जाती है, बिकॉज इसको बोलते हैं एंडलेस पूल। हम कितनी की बिजली खरीद के लेंगे? 6000 करोड़ की हम लाते हैं बिजली, फीस आता है 200-250 करोड़। नहीं सर, सवाल ये समझने चाह रहे हैं कि जो आपका जॉइंट वेंचर होने की कोशिश हो रही है, आप जवाब नहीं दे रहे। जॉइंट वेंचर की कोशिश हो रही है, हम उसके आगे 50% नौकरियां बाहर चली जाएंगी। देखिए एक ऐसी एजेंसी, सुन लीजिए सर, एक ऐसी एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्टेट में आई, PDD को उसने नौकर बनाया, अब 8% पे कंसल्टेंसी पे आई, अब वो कहती है हमें 50% जो हिस्सेदारी लेंगे। मतलब आप इसके साथ हैं? देखिए सर मैं बताता हूँ, आगे बाबा साहब आप क्लियर कीजिए कि आप क्या स्टैंड अप। देखिए नहीं, सीनियर ऑफिसर से देखिए हमारा स्टैंड क्या, हमारा स्टैंड इसमें क्या है, हमारा स्टैंड है कि हमारी कैपेसिटीज, हमारी कैपेबिलिटीज
they are way ahead of other. We are second to none. Our engineers are second to none. ठीक है ना? हमें पहले क्या होता था, पहले हमें फंडिंग की प्रॉब्लम होती थी, ठीक है ना? अब काफी पैसा मिला है हमें पीएमडीपी में। आप देखिए, आप तो या तो देखिए, अधूरा मत छोड़िए क्वेश्चन को। सर आप घुमा रहे हैं ना, घुमा नहीं रहा हूँ। समझाइए, जो मांगे हैं वो सीधे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर के खिलाफ में जा रहे हैं सर। वी आर अगेंस्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सीधी बात। चलो, मैं ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन या चेयरमैन, आप बैठिए सर, आपके लिए कुर्सी है। नहीं, बताइए नहीं, अगर आपको कोई, देखिए आप, इट इज नॉट दैट यस और नो नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन द एंटायरिटी, ठीक है ना? आप बोलेंगे आप चाहते नहीं, मैं कहता हूँ हम नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? रीजन है, एक है, रीजन भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारा काफी पैसा आया पिछले 3-4 साल से, काफी पीएमडीपी 15 में हमें इतना पैसा मिला। लड़ाई में आम जनता कब तक सफर करेगी? वी होप अभी खत्म हो जाए स्ट्राइक। हम नहीं, हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ठीक है ना? वी, हमारा एंड्योर है लोगों की खिदमत सेवा करना। लेकिन सचिन जी कह रहे हैं बात करें, इनवाइट लेकर आए, तो वो बीच में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, हम नहीं चाहते हैं लोगों को एक पल की भी ना वो कोई डिफिकल्टी आ जाए, कष्ट हो लोगों को, क्योंकि वी आर पब्लिक कमरे सर्वेंट्स। से नीचे आने में कितना समय लगेगा सर? सबको पता है, जम्मू की जनता को जाने का हक है, कमरे से नीचे के लिए। एजेंडा है तो दो मांगे इनकी हैं, क्या उनको कंसीडर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? देखिए, वो तो गवर्नमेंट बता सकती है, ये हमारा पार्ट है। अच्छा, वो टेम्पल ये हमारे, लेकिन शायद हम यूं नीचे क्यों आ गए? हमने बोला कि इतनी, मतलब ये हमारे हाथ नहीं, पाँव अक्सर बंद कमरों में जो बातें होती है ना, वो इनको पता नहीं चलता है ना, सर, तो ट्वीट यहाँ पे आने में क्या होता है? आप लोगों का ट्वीट प्रशासनिक अधिकारी को ओपनली होता है, बातचीत आप बंद कमरे में करते हैं, जनता को कहाँ तक पता? नहीं, देखिए मैम, एक कन्वेंशनल बात करने का एक होता है ना, कन्वेंशनल वे होता है बात करने का। ऐसा नहीं है कि आप देखिए कहीं पे भी बात हम कहते हैं, आप लोग यहाँ भी, हम भी ऊपर बैठेंगे, ये साइलेंट बैठेंगे सर, ये साइलेंट नहीं, ये साइलेंट बैठेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सचिन जी, अगर रूम में बात होती है तो क्या मीडिया को वहाँ पर अलाउ करेंगे? देखिए उसके बाद देखिए नियम जो नियम होते हैं, कानून होते हैं ना काम बात करने के। आप बताइए, आप सब लोग सीनियर जर्नलिस्ट नहीं सर, सामने, मुझे बताओ कहाँ पर रोड में बात करेंगे? कानून आपको पसंद नहीं आ रहे, यानी कि जो कानून उन्होंने नए कानून आपके लिए बनाए वो आपको पसंद नहीं आ रहे, उसका विरोध कर रहे हैं। बंद कमरे में कौन सा कायदे कानून हो जाएंगे? अभी तो देखिए फंडामेंटली अभी जो एक आया था ड्राफ्ट, जे जिसको बोलते हैं ना, अभी वो हुआ नहीं था जो आप सर आगे का नहीं उनको चाहिए। आप प्लीज आप देखिए सचिन जी, मैं आप थोड़ा सा अब जल्दी हो जाए, आप जल्दी हो जाए, लोगों को अभी बिजली मिले, हम उसमें आपकी बात जो है वो डिफार्म से आप बैठे, आप नहीं, मेरी बात नहीं है, मैं इसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। सचिन वैसा भैया काम बताइए क्या है? मैं क्लियर करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जो है ट्वीट करके इन्फॉर्म करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स टू स्पीक टू द एम्प्लॉइज। वी आर हियर, व्हाट इज द हिच इन टॉकिंग बिफोर द मीडिया? लेट द रिकॉर्ड बी सेट स्ट्रेट, let the people of the union territory know why we were on strike, if it was legal, if it was justified, and what was at stake. जनता को जानने का अधिकार है, क्योंकि जनता ने हमारा सपोर्ट किया है। दूसरी बात, एक रूमर को फ्लोट किया गया, जेवी पुट ऑन होल्ड करके एक व्हाट्सएप मैसेज, टेक वन या कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता ज़्यादा, किसी ने फ्लोट किया। भाई आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साथ में उसका लेके आइए, तब प्लीज़ रिपोर्टिंग कीजिए। मुझे ऐसा लगा अगर हम ऊपर जाके बात करेंगे, वो आपको कुछ वर्शन बताएंगे, हम आपको कुछ वर्शन बताएंगे, लोगों के बीच में सिर्फ गॉसिप होगा। लेट अस डू वन थिंग, वी विल टॉक टू देम इन अ वेरी फॉर्मल मैनर इन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मेरी मीडिया से यही रिक्वेस्ट रहेगी, ऊपर डिवकॉन साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं इंश्योर करूंगा मेरा कोई भी एम्प्लॉय जो है कोई हूटिंग नहीं करेगा, किसी बात पे कोई क्लैपिंग नहीं होगी, कोई बात नहीं करेगा। इट विल बी अ वेरी ट्रांसपेरेंट टॉक दैट कैन हैपन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हम नीचे भी बैठ सकते हैं, वो हमारे ऑफिसर है, हम कहीं पे भी बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन अपने लोगों के बीच करेंगे। जनता को हमने तकलीफ पहुंचाई है, जनता जो है बिजली के बिना है, उस तकलीफ को मैं बयां करना चाहता हूं कि वो क्यों बेयर कर रहे हैं, और वो बंद कमरे में अब नहीं हो सकता। हमें काफी अफसोस है, देखिए हमें काफी अफसोस है जो लोगों को इस वक्त परेशानी हो रही है ना, हमें काफी अफसोस पे हो रहा है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अभी श्रीनगर में -6 है, जम्मू में भी रात को 1-2 डिग्री जाता है टेम्परेचर, तो इसका में मतलब वी आर सो, मतलब सॉरी फॉर होल जो हो रहा है, लेकिन क्या करें, शायद
हम लोग भी, हमारे लोग भी अब सड़कों पे मजबूर हो रहे हैं आने के लिए। लेकिन जिम्मेवार कौन है? लोगों की, लोग परेशान हैं, 60% बिजली बंद है, इसका जिम्मेवार गवर्नमेंट। देखिए मैं कहता हूँ कि हम तभी रास्ता लेके आए यहाँ पे, हम बात क्यों नहीं कहते सरकार जिम्मेवार है? वो सरकार की तरफ से आए हैं ना, इसलिए वो यूनियन की बात नहीं बता कर रहे हैं रहे ना, जो हमारे वो सरकार के नुमाइंदे साहब प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, तो इनका जो वर्जन है दैट इज हम सबका वर्जन सर, इन्होंने सालों लगा दिए स्ट्राइक पे एक जाने से विभाग पहले को बनाने इन्होंने के लिए। बता आप दिया कि ये इनके स्ट्राइक पे सामने क्यों जाएंगे नहीं और आ रहे? बिजली रिपेयर नहीं होगी। क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा बैकअप लेना चाहिए था ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो? वो तो है ही। क्योंकि पहले से इन्होंने आग्रह किया था कि हम जो है बिजली रिपेयर नहीं करेंगे। देखिए कोई भी जो होता है ना कर्मचारी, वो पब्लिक सर्वेंट होता है। हमारे कैजुअल लेबर से चीफ मिनिस्टर सारे पब्लिक सर्वेंट है ना, चीफ सेक्रेटरी पब्लिक सर्वेंट है, डीजीपी सब पब्लिक सर्वेंट है, तो हम सब बैठे हैं लोगों की सेवा के लिए। पब्लिक के लिए क्यों नहीं नीचे आ रहे हैं? पिछले 2 घंटे से नीचे नहीं आ रहे हैं, तो उसका किसका, पब्लिक का नुकसान नहीं है ये? क्यों नहीं, आप ज्यादा डिस्कस नहीं करना, आप ऊपर कन्वे कर दीजिए।